नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर हेडलाइंस और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के लोग जिस बात से परेशान हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से अब आवाज़ें आने लगी है कि स्मार्ट मीटर के वजह से उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उस पे असर पड़ रहा है और लोग एक बार फिर बल्ब तो लोग जलाने लगे थे, लेकिन अब एक बार फिर उसकी संख्या कम गई है और कई लोगों ने दबी जुबान में कहा है कि अगर स्थिति ऐसी ही रही, अगर सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती है, कुछ इसका निदान नहीं सोचती, एक बार फिर से लालटेन युग में लौटने को मजबूर हो जाएँगे। मेरे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए राघवेंद्र कुशवाहा जी हैं। आपका स्वागत है इसमें। राघवेंद्र जी, क्या कहेंगे स्मार्ट मीटर वाक़ई परेशानी का कारण बना हुआ है लोगों के लिए? निश्चित रूप से स्मार्ट मीटर पर भरोसा नहीं हो रहा है लोगों को, क्योंकि इसकी जो बिलिंग प्रक्रिया है, उस बिलिंग प्रक्रिया दोषपूर्ण है। हमने भी देखा है, हमने भी समझा है, हमने समझने की कोशिश की है, हमने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी बात की है और उन लोगों को भी शक है कि इसमें कहीं कुछ चीटिंग है। आखिर प्रॉब्लम वजह कहाँ है? माने कौन लोग नहीं चाह ये रहे हैं कि सॉफ्टवेयर का इसको ठीक खेल किया है, जा सके? ये सॉफ्टवेयर का खेल है। रीडर को फास्ट रीडिंग को फास्ट किया जा सकता है, रीडिंग कहीं है कहीं किया जा सकता है। इसको मैन्युअली तौर पर छेड़-छाड़ लोग करते हैं रीडिंग के तौर पर। तो कहने का मतलब तो हो गया कि पहले जैसे मीटर वो पुराना वाला मीटर था, तो उसमें ज़्यादा लोग को उठा रहता था, उसको मीटर को चक्री जो रहता था उसको बस बा उल्टा घुमा के या फिर रीडिंग उसको कम कर दिया जाता था। स्थिति तो फिर वही हो गई है एक तरह ये से। कुछ इसी तरह की बात हो रही है इसमें भी हुँ, कि ऑटोमेटिक होने के बावजूद भी, डिजिटल होने के बावजूद भी दिक्कतें आ रही है। जैसे कि आप जो हम इस पर बात किए तो एक हमको जो तराजू है ना, हुँ, तराजू वेट हुँ, वाला, हुँ, जिसमें डिजिटल लिखा जाता है 500 किलो, 900 किलो। हुँ, तो ये जो लोग मैन्युफैक्चरर हैं, उसमें एक मेरे मित्र इस तराजू को बनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग आते हैं, हुँ, जो बोलते हैं कि तराजू में ऐसा फिट कर दीजिए, हुँ, जो कि हम 900 ग्राम तौलें। हुँ, तो वो चूँकि बिज़नेस करते हैं, हुँ, हालाँकि वो आनाकानी करते रहते हैं ऐसा करने में, हुँ, लेकिन उनको बिज़नेस करना है, तो हुँ, बताया कि ऐसा सिस्टम होता है उसमें हुँ, कि अगर 1000 ग्राम को वो 900 ग्राम, 850 ग्राम, हुँ। जितना चाहे उतना ग्राम वो बना सकते हैं। लोगों को विज़िबल होगा कि उतने ग्राम है, मर्ज़ी के मुताबिक वो मर्ज़ी के चलते हैं, जैसे मुताबिक ऊपर हाँ, नीचे कर वो सकते उसमें हैं। वो डिजिटली ऐसा कर देते हैं कि वो ज़ीरो दिखाएगा, जैसे कोई सामान रखिएगा तो अचानक बढ़ जाएगा वो। अच्छा, इसमें भी कई लोगों ने शिकायत की है कि कंट्रोलिंग पावर दूर से भी आपके मीटर को छेड़-छाड़ किया जा सकता है, वहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब तो जो भी डिजिटल डिवाइसेज़ है, हुँ, अब वो तो ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। हुँ, इंटरनेट से कनेक्ट होता है, उसमें हुँ, कहाँ कहीं कोई वायर वगैरह की बात होती है, जैसे ब्लूटूथ से अब अपने मोबाइल में कोई चीज़ किसी को ट्रांसफ़र करना है, कर देते हैं। कर देते हैं। एक सर्टेन मीटर तक हुँ, हाई रेंज का जो ब्लूटूथ होगा तो वो कर ज़्यादा देगा। दूर तक का भी डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता नहीं, है। जैसे हैकर तो होते हैं कि अदर कंट्री में बैठ के और आपके अकाउंट को खाली कर देते हैं। हुँ, जबकि उनके पास ना पासवर्ड रहता है, ना पिन रहता है, कुछ ही नहीं रहता है, हुँ, लेकिन इतना टेक्निक वो जानते हैं कि आपका अकाउंट खाली कर देंगे। बिल्कुल। अ, बड़ी-बड़ी कंपनी तो हैकर्स को चैलेंज करती है कि हुँ, किस तरह से आप हमारे वेबसाइट को, हमारे सिस्टम को हैक कर सकते हैं। हुँ, तो हैकर्स के थ्रू वो लोग अपने सिस्टम को सुधारते हैं। हुँ, हैकर्स केवल गलत काम ही नहीं करते हैं। हुँ, हैकिंग एक प्रक्रिया है इंटरनेट की दुनिया में जिससे जहाँ कमी रह जाती है, लूप होल्स जहाँ पर है, उस लूप होल्स को भी देखने के लिए वो हैकिंग की प्रोसेस को अपनाया जाता है। हुँ। तो उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ही है, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट ही ज़्यादा यूज़ करते हैं कुछ लोग। लोग हैकर रखते भी हैं कि हैकर दूसरे कंपनी का हाँ, हमको बस हाँ, डाटा डेटा को उपलब्ध करा लीक दो। कराना है, डेटा को ये करना है। तो ठीक उसी तरह से जो ये तो प्राइवेट हाथों में चला गया है हुँ, मीटर बिलिंग की प्रक्रिया, वसूली की प्रक्रिया, तो अब वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए सरकार को कम लाभ हो, हम जो वसूलने वाली कंपनी है, उसको ज़्यादा लाभ हो, उस पर वो काम कर रहे हैं। हुँ, वो तो बिज़नेस है। हुँ, अब बिज़नेसमैन को दीजिएगा तो वो तो लाभ कमाना चाहेगा ना उससे, हुँ, अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहेगा। हुँ। तो वो अधिक से अधिक लाभ कमाने की प्रक्रिया के कारण जनता की गाढ़ी कमाई से उसके पॉकेट से पैसा जा रहा है, बेवज़ह जा रहा है पैसा, अच्छा, इस पर रोक लगनी आप चाहिए। भी इसको यूज़ कर रहे थे पहले और अब आपके साथ क्या हो रहा है? नहीं, नहीं, ये पहले जो यूज़ कर रहे थे उसमें तो बिल ज़्यादा आ ही रहा है, हुँ, इसमें कोई शक नहीं है। पहले कितना आता था आपका यूनिट पहले के हिसाब अब से? जो अब मान लीजिए कि पहले जो आता था उसमें अगर 1 एसी यूज़ करते थे तो उस समय का बिल, अब 2 एसी यूज़ करते हैं उसका बिल हुँ, जोड़-जाड़ करके भी देखते हैं तो एवरेज
3 एसी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका एवरेज जो होना चाहिए उस हिसाब से नहीं बढ़ के थोड़ा ज़्यादा मात्रा में हो मैंने जा रहा है। दुगना है, तिगुना तो है। ये विश्वसनीय नहीं लगता है कभी-कभी। अच्छा। आप कभी आप देखेंगे कि सेम दिन अब तो आप उसको डे बाय डे भी चेक कर चेक कर सकते हैं कि सकते हैं, कितना हाँ, उठा। कितना होता है। तो सेम डे अगर 8 घंटा आज आपने एसी चलाया और कल भी 8 ही घंटा एसी चलाते हैं, तो देखेंगे कि आज के बिल में और कल के बिल में बहुत ज़्यादा अंतर है। फ्लक्चुएट कभी करता कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी क्या हो जाएगा है। सेम ही यूनिट आप कंज़्यूम कर रहे हैं। हाँ। तो ये आखिर कैसे हो जा रहा है? अच्छा उनका और सर कभी-कभी ये होता है ना कि कभी-कभी देता है वो अचानक आपको ₹500 कट जाएगा, हुँ, अचानक ₹600 कट जाएगा। हुँ। वो समझ में नहीं बात आती है कि ये पैसा कटा आखिर कहाँ कल से? सर्वर डाउन था उस समय नहीं चल रहा था, जब सर्वर जब ठीक हुआ तो पीछे बैक वाला आ गया बैक कट वाला आ दिया, गया, ऐसा-ऐसा कट करके दिया। कुछ लोग बहाना मारते हैं वो। ये अक्सर होता है, हमेशा सर्वर ही इनका डाउन रहता है। हाँ, हमेशा रहता 2 है। दिन 3 दिन पर आपका इनका सर्वर देखिएगा मीटर 0 रहेगा, हाँ, पहला अमुक तिथि को 0 है, 2 दिन 0 रहेगा तीसरे दिन एक बार ज़्यादा कट जाएगा। तो 0 अब आपका सर्वर डाउन है तो इसका क्या आपको हुँ, खामियाजा भुगतना है। आप उसका पेनल्टी दीजिए कि क्यों हुँ, हमेशा आपका सर्वर डाउन रहता है। आप अपना सिस्टम सुधारिए। हुँ, जनता को क्यों आप उल्लू बना रहे हैं? हुँ। अच्छा पिछले 2-3 महीनों से शिकायतें ज़्यादा बढ़ गई है, पिछले 2-3 महीनों से लोग का कहना है कि 2-3 महीने पहले का जो रेशियो रीडिंग और अभी का, उसमें कुछ अंतर है, तो लगता है कि जब ये लोग चाहें मैंने बैठ के वहाँ से हाँ, हाँ, गड़बड़ी तो कर मैंने सकते पहले ही हैं। कहा आपको, मैंने पहले ही कहा ये मैनुअली, डिजिटली सिस्टम को भी मैनुअली ऑपरेट तो किया जा सकता है। हुँ, कोई भी सिस्टम तो कितना भी हाईली डिजिटलाइज़ कर दीजिए, हुँ, लेकिन ऑपरेशन तो उसको मैनुअली ही ना करना है। हुँ, हुँ, स्टार्ट, बंद करना, छेड़-छाड़ करना, ठीक करना, हुँ, ऑपरेशन के कई पार्ट में तो मैनुअल इंटरफेरेंस होगा ही होगा। हुँ। अच्छा कई बार से कई इस तरह की बातें भी सामने आ रही है कि इनके जो स्टाफ हैं अगर आपके पास ज़्यादा बिलिंग आ रहा है, तो उनके स्टाफ से आप संपर्क करिए, कुछ पैसा दीजिए, तो वो भी बहुत सारा कुछ टेक्निक जैसे उस मीटर में करते थे ना, इसमें भी कुछ-कुछ टेक्निक कई लोग लोगों जानते ने हैं। इस तरह की शिकायत की है, कई लोगों ने कहा है कि इस तरह की बातें होती है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली कभी इसको हाँ, हम लोगों ने नहीं तो रहे नहीं लेकिन आज़माया। कई लोगों ने कहा है इस तरह से बिजली विभाग के लोग हुँ, ऐसा करते हैं। हुँ। एक एक समस्या का समाधान ये लोग किए हैं कि अक्सर बिजली आपका पैसा खत्म हो गया, तो 3 दिन पहले छोड़े हुए थे। लेकिन हम लोग को तो नहीं लगता कि 3 दिन छोड़े हुए, हम लोग को तो आइडिया कभी नहीं था। आप बोल रहे हैं कि 3 दिन की जगह पे अब 10 दिन तक आपका कटा हुआ पैसा खत्म भी रहेगा, तो 10 दिन तक आपका बिजली नहीं कटेगा, 10 दिन के बाद ऐसा कुछ चेंजिंग ये लोग किए। नहीं ऐसा तो हमको नहीं दिखाई पड़ता है। हम तो पहले था कई कि बार 3 दिन तक आप लोग नहीं को पहले भी नहीं था, पहले तो कटता था ₹100 माइनस में गया, कभी ₹100 माइनस में गया तो कट जाता था बिजली, कभी ₹10 माइनस में गया कट जाता था बिजली। कभी 2-2 सौ रुपए तक ऐसे रहा था। कभी-कभी पॉजिटिव है तैयो काट दिया बिजली, ऐसा भी हुआ है कई बार ऐसा। तो कुछ समझ में बात नहीं पैसा आती है। है उसके अब पॉजिटिव है बैलेंस पॉजिटिव है, बिजली कट गई। और अच्छा उसकी शिकायत भी कहीं प्रॉपर जगह में नहीं है कि जो सुनने वाला है, वो नहीं जो उसको कोई नंबर भी है, उसपे उसको हमेशा जानकारी ही नहीं है। बिज़ी मिलता बिजी है उस हाँ, उसकी नंबर। जानकारी भी किसी को नहीं है, ना कोई लेने वाला है और सरकारी कर्मचारी बोलता है ये तो हमारे हाथ में है भी नहीं। हाँ, सरकारी वो सरकार कर्मचारी हमको तो दूसरा जो बिल वसूलता है उसके हाथ में है। तो एक तरह से पूरी तरह से प्राइवेटाइज़ेशन से बिजली विभाग के लोगों ने जनता का जीवन दुरूह कर दिया है, कठिन कर दिया है और वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दीमक की तरह जनता की गाढ़ी कमाई से पैसे चुरा रहे हैं स्मार्ट मीटर के द्वारा। ये स्मार्ट मीटर नहीं है, ये ब्रूटल चीटर है। जीता है। हुँ। अच्छा ये पॉलिटिकल आदमी भी है, आप आपको लगता है कि चुनाव आने वाला है तो इस सब का असर भी पड़ सकता है? असर तो पड़ेगा अगर इसको कैम्पेन से भी जो विरोधी दल के लोग हैं इसको ढंग से इसको उठाए तो ये जनता अभी का कैंपेनिंग चल जन भी रहा है, जनता अभी ये लोग जनता जनता के हित का मामला है, इसको उठाना चाहिए। मीटर उखाड़ो अभियान भी चला रहे हैं हाँ, लोग। कई लोग कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं। तो होना चाहिए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि स्मार्ट मीटर से आज हर कोई परेशान है, चाहे वो आम पब्लिक हो, पॉलिटिशियन हो या फिर कोई बिज़नेसमैन हो, हर कोई परेशान है। लेकिन इसका समाधान अब तक सरकार की तरफ से वैसा कोई नहीं निकाला गया जिससे लोग संतुष्ट हों कि नहीं आप जो समाधान बता रहे हैं, समाधान में बताया जा रहा है, लेकिन जो समाधान बताए जा रहे हैं 3 दिन की जगह पर अब 10 दिन का भी 10 दिन तक आपका नहीं कटेगा। लेकिन ये कोई समाधान नहीं, समाधान तो एक्चुअल वो होना चाहिए कि जो बिलिंग आ रहा था वो बिलिंग कई जगह तो हम लोग देखे यूट्यूब पे वगैरह के दोनों मीटर को चला कर देखा गया और बताया गया कि स्मार्ट मीटर ज़्यादा फास्ट चल रहा है। तो इस तरह के अगर आ रही है बातें तो उसका समाधान सरकार को करनी चाहिए, कंपनी वाले को आकर सामने डेमो देना चाहिए, जिसकी शिकायत है उसके घर पे जाके उसको करनी चाहिए, तब जाके ये कंट्रोल हो सकता है। और अगर सरकार अगर इन बातों को नज़रअंदाज करती है तो आने वाला समय में
उन्हें चुनाव में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हम फिर किसी टॉपिक पर बात करेंगे और तब तक दीजिए इजाज़त। आपका भी सब धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।